हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं वापस आ गया हूँ और आज एक नए चैप्टर के साथ आया हूँ। और नया चैप्टर क्या है, आपका क्लास 9th आईसीएससी बुक है एम.एल. अग्रवाल। चैप्टर है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है, समझने वालों के लिए, करने वालों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। और आज उस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज हो 5.1, आज मैं उसको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहली जो एक्सरसाइज है उसको आपको देखो है क्या, लीनियर इक्वेशन। धीरे से एक बात मैं सोचता हूँ आपको, जो भी आपको इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन किसी न किसी वेरिएबल में होगी। या तो एक्स वाई में होगी, या तो ए बी में होगी, या तो पी क्यू में होगी। दो से ज्यादा वेरिएबल नहीं होंगे एक इक्वेशन में। दो वेरिएबल को मिलाकर के एक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन में जो दो वेरिएबल, उन्हीं की ही वैल्यू निकालना है, वही हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक, मैंने बताया लीनियर इक्वेशन जो बनेंगी, लीनियर का मतलब जो होगा उसमें जो पावर होगी वो वन होगी, जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर वन होगी, उसको लीनियर बोलते हैं। ठीक है, तो सभी का स्वागत है आपके ब्यूटीफुल सा चैनल क्वांटम टू कैलकुलस में, और मैं हूं शशिकांत पाठक। ठीक है, इतनी छोटी छोटी और शांतपुरी बातें हो गई। अब शुरुआत करते हैं आपकी पहले वाली एक्सरसाइज 5.1 की। ठीक है, 5.1 जो एक्सरसाइज है वो आपकी बेटा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आप लोग अपनी बुक में भी देखते होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है। जैसे क्वेश्चन को लिख करके समझाते हैं। जैसे आपके सामने पहला जो क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और नीचे लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए, x और y की वैल्यू को निकालने के बड़े मेथड होते हैं। एक ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक आपका है एलिमिनेशन मेथड है, एक क्रॉस मेथड है। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है वो आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, सुनो। मतलब अगर मान लो आप किसी मेडिकल शॉप पे जाते हैं, वहां पर आप पूछते हैं कि भैया ये दवा हमको चाहिए, तो वो आप कभी कदार आपको क्या कहता है कि सर ये वाली नहीं है, इसी का सब्स्टिट्यूट हम आपको देते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिशन वही है, बस नाम बदला है, तो आंसर वही आएंगे। आप इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से करिए, आंसर वही आएंगे। बस फर्क क्या है कि रास्ते अलग अलग है, मेथड्स अलग अलग है। तो इस इक्वेशन को हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होती है, थोड़ा सा इजीली समझना। आपके सामने दो इक्वेशन दी, इनको आप मान लो वन, इनको मान लो टू, और कोशिश करिएगा कि आपकी इक्वेशन जैसे ये लिखी वैसी ही लिखी है। कहीं अगर अपॉन में कुछ आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर लेना, फिर ऐसे बना करके फिर से करना। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों को आपने मान लिया। अब आप किसी भी इक्वेशन को मान लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो हमने मान लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप सेकंड भी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन को आप लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x में आंसर निकालो, x में जब आंसर निकालोगे तो इस y को इस साइड भेजोगे, तो 14 की क्या हो जाएगी, माइनस में होगी। ये आपकी मिल गई बच्चा, ये आपकी x की वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू को पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में। ध्यान रखना, जिस इक्वेशन को लेकर के हमने x की वैल्यू निकाली उसमें ले जाके मत रखना, दूसरी वाली जो होगी उसमें उठा के रखना। तो इसको हमने कहा रख दिया, पुट इन इक्वेशन सेकेंड में। ठीक, तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या 4। x की जगह पर क्या रखें, 14 माइनस वाई ब्रैकेट में, और यहां पर क्या है, माइनस का एक वाई पहले से और ये 4 है। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, 14 माइनस वाई और ये बाहर माइनस इज इक्वल टू क्या 4। अभी क्या हुआ, 14 माइनस वाई कितना हो गया, माइनस का 2y हो गया इज इक्वल टू 4। अब 14 को उधर ले जाओ तो ये माइनस 2y इधर रहा, तो 4 और ये हो गया माइनस का 14, तो माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी 10 और अपॉन में 2, तो कितना आ गई, y की वैल्यू आ गई 5। क्लियर, इतना आया समझ में। अब इस y की वैल्यू बेटा ले जाकर के इस इक्वेशन में रख दो जो आपने x में बनाई थी। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह कितना रखोगे, अब 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 5 कितना 9। बेटा यही करना है हर एक इक्वेशन में, अगर वो सब्स्टिट्यूशन दे रहा है तो। ठीक है, चलो मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट का ही है,
लिखा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और फिर क्या लिखा है s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब की बार देखो वो थोड़ा सा खेल रहा है। हमने बताया था कि जो भी आपके लीनियर इक्वेशन बनेगी दो ही वेरिएबल होंगे। यहाँ देखो दो वेरिएबल क्या था, एक x था एक y था, यहाँ s और t रख दिया। तो वेरिएबल बदलेंगे उससे कुछ नहीं है, आपको अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। ये तो ठीक ठाक बना है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो एक काम करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 3 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा तो 2 ऊपर चला गया तो कितना हो गया 2s, 2 3 जा 3 ऊपर चला गया तो क्या हो गया 3t, और ये 6 यहाँ से हटा दो, 6 6 के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, पहले से 6 है, ये भी जाएगा तो 36 हो गया। तो यहाँ से तो 6 फिर हट ही गया नीचे से, तो यहाँ से हम धीरे से साफ कर देते हैं। तो 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 2 वहीं पर मत मान लेना 2, ठीक है। अब उसको थोड़ा आपने मॉडिफाई किया ना, तो उसको आप 2। अब इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो बेटा और दूसरी वाली में उठा के रख दो, या दूसरी को उठाओ पहली में रख दो, पहली को उठाओ दूसरी में रखो। तो हम क्या चाहते हैं, आप हल्का फुल्का काम करो, आप उठाओ फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 लिखा है। तो s की अगर आप बेटा वैल्यू निकालोगे तो t इधर भेजोगे तो 3 प्लस क्या हो गया t, इस s की वैल्यू को आप ले जाकर के दूसरे में रख दो। मेरी बात समझना, जिस भी इक्वेशन से आप बनाओगे उस इक्वेशन में मत ले जाके रखना, वरना जीरो हो जाएगा। दूसरी में ले जाके रख दो। आपने s की वैल्यू 3 प्लस टी पहले से बनाई, तो जो s की वैल्यू आई है वो उसको ले जाके दूसरी में रखो। तो यहाँ रखो 2 इंटू, देखो s की जगह क्या रखोगे आप 2 इंटू एस, तो s की जगह रखोगे 3 प्लस टी, प्लस का 3t तो ऑलरेडी पहले से बैठा है, और इधर क्या है 36 है। अब अंदर मल्टीपल करो, 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू 2 2t प्लस का 3t इज इक्वल टू 36। 6 इधर आकर माइनस हो जाएगा 36 से, तो कितना बचेगा 30, और इधर 2t 3t मिलके कितना हो गया 5t इज इक्वल टू 30। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 5, 30 के अपॉन में जाएगा ना, नीचे चला जाएगा, तो 5 6 जा 30, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब इस t की वैल्यू को बच्चा फिर से ले जाके यहीं पर रख दो, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी, टी की वैल्यू 6, तो कितनी आ गई s की वैल्यू 9। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, बस और ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। बार बार आप वीडियो को पीछे कर करके देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक बार में तो बेटा किसी को नहीं समझ में आया है, ठीक है। चलो मैं चलता हूँ सेकंड का, अच्छा फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट भी है, कोई बात नहीं सब करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, लिखा है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना दिया है 5। चौथा भी नोट ही कर लेते हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। चलिए हमारे सामने दो इक्वेशन, एक इक्वेशन बड़ी अच्छी अच्छी बनी है, इनमें कोई सुधार नहीं करना है, ये भी हमारी फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें से कोई एक इक्वेशन उठा लो, हमने मान लो अब की बार हम चलो पहले उठा रहे हैं। काम हमेशा वो करो जहां से आपको ज्यादा हाथ आपके गंदे ना हो, मतलब ज्यादा फंसना ना पड़े। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन क्या है 1, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 9, तो 2x 3y को उधर भेजो तो 9 माइनस का 3y, तो x को अकेला करोगे तो 9 माइनस 3y, और पूरे में कौन चला गया 2, ये 2 अपॉन में जाएगा ना, ये हो गई बेटा आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को दूसरी में उठा के रखो, पहले में गलती मत करना क्योंकि पहले से ही ला रहे हो आप। तो 3 इंटू जहां x है वहां क्या रखोगे 9 माइनस 3y अपॉन कितना 2, बगल में क्या है प्लस का 4y इज इक्वल टू क्या 5 है। अब अंदर 3 से मल्टीपल करवा दो, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9y, और अपॉन में क्या है 2 है, प्लस का क्या है 4y है इज इक्वल टू 5 है। अब इसको डायरेक्ट इसे मल्टीपल कर दो, 27 माइनस का 9y प्लस का 2 4 जा 8y। अब चूंकि 9 में आ गए वो बेटा, इतना तो समझ ही चुके होगे ना, और अपॉन में पूरे में 2 आ गया, और ये 5, 2 यहां से उठा दो 5 के पास चला जाएगा, तो 27 माइनस 9y प्लस 8y कितना हो गया माइनस 1y, और ये कितना हो गया 10 हो गया।
9y माइनस और 8y प्लस, तो 9 में से 8 गया, 1 बचा यानी 1y और 27 अपॉन का 2 यहाँ चला गया 5 के पास तो 10 हो गया। अब माइनस से y को इधर करो और 10 को इधर करो, तो 27 अपनी जगह पे रहा, ये आके -10 हो गया, माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो गया, तो 27 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 17, ये आ गया y का। अब इस y की वैल्यू को यहाँ ला के रख दो, ये पेपर में आप मत करना, ऐसे मत खींच देना, ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए किया था कि ये नहीं पेपर में आप भी ऐसे लाइन खींचते चले चलो, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू वाई की जगह कितना रखोगे 17 अपॉन कितना 2, x इज इक्वल टू 9 माइनस कितना हो गया 51 अपॉन 2। अब बताओ मुझे 51 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 42, लेकिन काहे का माइनस का, क्योंकि माइनस का 51 बढ़ा नीचे 2, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 20। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी किसी एक पार्ट को उठा लो, अब की बार हम फर्स्ट नहीं उठाना चाहते, हम सेकंड उठा लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, तो 9x को रोको 2y को उधर भेजो, तो 7 प्लस का 2y हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया 7 प्लस का 2y अपॉन कितना 9, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को लेकर के चलो फर्स्ट में रखो। अब की बार देखो सेकंड को लिया है ना, तो अब की बार x की वैल्यू कहाँ रख रहे हैं फर्स्ट में रख रहे हैं, तो 3 इंटू एक्स की जगह पर रख दो 7 प्लस का 2y अपॉन कितना 9, ये वाला, फिर माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना 4, तो देखो अब की बार कट जाएगा 3 3 जा 9, पिछली बार नहीं कट रहा था, 3 से 2 कहाँ कट रहा था, इसलिए नहीं काटा, तो अंदर मल्टीपल करवा दिया था, अब की बार कट गया, तो ठीक है 7 प्लस का 2y अपॉन में क्या है 3, और ये माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना है 4 है। अब 7 प्लस का 2y 3 5 से कितना हो गया 15y, और पूरे के अपॉन में 3 आ गया, और इधर कौन 4, ठीक। अब देखो 7 माइनस का 15 प्लस का 2y, तो कितना बचा माइनस का 13y, और 3 यहाँ से गया यहाँ, तो हो गया 12। अब एक काम करो इस 7 को इधर कर दो, तो ये माइनस का 13y यही रहा 12, और ये माइनस का 7, तो माइनस का 13y इज इक्वल टू कितना हुआ 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 5 अपॉन 13, y का जो साइन माइनस से इधर भेज दो, तो y की वैल्यू आपको मिल गई। इस y की वैल्यू को बेटा उठा के यहाँ रख दो, ठीक, तो इस y की वैल्यू को हम यहाँ रख रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इंटू वाई की जगह कितना रख रहे हैं -5 अपॉन कितना 13 एंड होल अपॉन कितना 9 वाला नीचे बैठेगा, x इज इक्वल टू 7, यहाँ देखो प्लस यहाँ माइनस, तो एक ही साइन जिंदा रहेगा, 2 5 से कितना हो गया 10 10 अपॉन 13 अपॉन कितना 9, x इज इक्वल टू कितना एलसीएम लो डायरेक्ट, 13 7 से कितना होता है 91, माइनस का 10 अपॉन का होल 13, और पूरे के नीचे 10 बैठा है। अभी ये 30 नीचे उतर के आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 91 से 10 गया कितना बचा 81, और नीचे क्या है 19 इंटू 30 सॉरी 9 इंटू 13 कितना हो जाएगा 117, ये आपका आंसर x का आ गया। ठीक है, आंसर मैच कर लेना, अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो तो फिर से एक बार करके देख लेना, ठीक है, वैसे गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है, इतने भी कमजोर नहीं है हमें, ठीक है। चलो उसके बाद फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इस वीडियो को देखने वाले कुछ ऐसे बच्चे हैं ना, अच्छे बच्चे हैं लेकिन थोड़ी सी वो है शरारती हैं, चंचल हैं, ना वीडियो पे लाइक करेंगे, ना वीडियो को कमेंट्स करते हैं, ना शेयर करते हैं। बेटा आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आप भी थोड़ा सा कर लो ना, ये अंगूठा दिखाना है, मतलब हम भी तो अंगूठा दिखा ही देते हो, ठीक है, अंगूठा दिखाना, अंगूठे से सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट्स कर देना है, इतना भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। अब पैर दुखने लगते हैं वीडियो बनाते बनाते बनाते, आपसे इतना भी नहीं हो पाता है, ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं, आप ही के लिए तो कर रहे हैं, ठीक है। चलो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 2, और दूसरी इक्वेशन है 7x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 9।
अब ज़्यादा आप लोग ऐसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, एक ही काम करेंगे, भाई चैनल बंद कर देंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, क्या करेंगे। भाई हम भी तो अपने आप को इनकरेज करना चाहते हैं, अब इनकरेज हमें कौन करेगा, आप ही लोग करोगे। अब आप नहीं करोगे तो मेरे पास एक ही रास्ता बचेगा, हम भी एक दिन शट डाउन कर देंगे। क्या करेंगे, जो 2-4 लोगों को इकट्ठा किया है उनसे हाथ जोड़ लेंगे, भैया हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब नहीं हो पाएगा उसका हम इतना बड़ा हम एक्सप्लेनेशन हम क्यों कैसे दे, किसको दे, ठीक है। तो आप ही लोगों के थोड़ा सपोर्ट से ही हम खड़े हैं, ठीक है। नेता होता नहीं है, ठीक है, टीचर हैं, एक सपोर्ट मांग रहे हैं। अब ये इक्वेशन हमें 2 मिली है, हमें इनको क्या करना है, सॉल्व करना। तो किसी भी इक्वेशन को पकड़ लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लिखा है 3x माइनस 5y माइनस का 2, x में बनाते हैं 3x इज इक्वल टू 5y इधर चला गया तो माइनस का 2 और ये प्लस का 5y हो गया। x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 2 प्लस का 5y अपॉन में कौन आ गया, 3 आ गया। ये आपकी बेटा x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को आप ले जाओ सेकंड में रखो, फर्स्ट में नहीं, क्योंकि फर्स्ट से ही लाके ले आ रहे हैं ना। क्या है 7 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना रखोगे, माइनस का 2 प्लस का 5y अपॉन में 3, और ये ऑलरेडी पहले से है माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना, माइनस का 9। ओके, अब क्या करना है, 7 से देखो कुछ कटना पिटना है, 7 को अंदर मल्टीपल कर दो, 7 2 से कितना हो गया 14 प्लस 7 5 से कितना हो गया 30, 5y और अपॉन में कितना हो गया 3, और ये माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना, माइनस का 9। अब एलसीएम ले लो डायरेक्ट, माइनस का 14 प्लस का 35y, ये हो जाएगा माइनस का 9y अपॉन कितना 3 इज इक्वल टू कितना, माइनस का 9। ठीक, अब देखो ये 9 बाद में यहाँ चला जाएगा, माइनस का 14 प्लस का 35y और माइनस का 9y, दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसमें से इतना निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा 26y, और ये यहाँ चला गया तो कितना हो गया, माइनस का 27, 3 9 से 27। अब एक काम करो, 26 को y यहीं रहने दो, माइनस का 14 उधर भेज दो, तो माइनस का 27 प्लस का कितना 14, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 27 से प्लस का 14 जाएगा तो बचेगा माइनस का 13, और ये जो 26 y के मल्टीपल में है वो यहाँ डिवाइड में भेज दो, 13 वन जा 13, 13 टू जा 26, y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 1/2। ठीक, अब इस y की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू -2 प्लस 5 इंटू वाई, वाई की जगह कितना रखोगे आप, ये जो y है ना, इस y की कितना रखोगे, -1/2, और अपॉन में कितना है 3 है, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 5/2 एंड होल अपॉन 3। x इज इक्वल टू डायरेक्ट मल्टीपल करिए, -2 2 जा 4 माइनस का 5, और ये 2 नीचे आ जाएगा 3 के पास, तो 6 हो गया। x इज इक्वल टू कितना, -9 अपॉन कितना 6, थोड़ा सिंपल कर दिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू कितना, -3/2, ये आपका x की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए सेकंड के सेकंड पे चलते हैं। सेकंड का सेकंड क्या है, लिखा है 5x प्लस का 4y। देखिए आपके 5x प्लस 4y के ही साथ ही -4 लिखा, उस -4 को आप राइट हैंड साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है x माइनस की 20 इज इक्वल टू 12y। अब यहाँ पर थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, इसको यहाँ बुलाओ, इसको यहाँ भेज दो, क्योंकि ये इस लायक नहीं है कि यहाँ रह पाए। x माइनस का 12y हो जाएगा और ये उधर जाके क्या हो जाएगा 20। ठीक, अब आपकी बन गई अच्छे से इक्वेशन। अब आप किसी इक्वेशन को पकड़ लो, किसी भी इक्वेशन का कान पकड़िए, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो x माइनस 12y इज इक्वल टू 20, तो 12y को उधर भेज दीजिए, तो 20 है ही है, प्लस 12y जाके बैठ गया उसके पास। अब ये जो x की वैल्यू है ना बेटा, इसको लेकर के आओ फर्स्ट में, फर्स्ट के पास लेके जाओ, 5 x की जगह पर कितना रखेंगे 20 प्लस का 12y प्लस का 4y इज इक्वल टू 4। 5 को 20 से करोगे तो कितना आएगा 100, 5 को 12 से करोगे तो कितना आएगा 60, और प्लस का ये 4y इज इक्वल टू कितना 4। अभी 100 उधर जाएगा और ये 60y 4y ऐड होकर कितना हो गया 64y, 4 से जा करके 100 माइनस करेगा
तो 64y इज इक्वल टू कितना बचेगा 96 माइनस का 100 से 4 जा रहा है ना तो 96 वो भी माइनस का तो y इज इक्वल टू क्या होगा 96 के अपॉन में कौन आ जाएगा 64 किससे जाएगा 4 से चला जाएगा 14 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 फिर 4 1 जा 4 ये अब इसको फिर से काट दो 8 3 जा 24 8 2 जा 16 यानी y की वैल्यू कितनी आ रही माइनस का 3/2 आप कट कर लेना माइनस 3/2 ही आएगा। अब इस y की वैल्यू लेकर के आओ यहाँ पर यहाँ x इज इक्वल टू 20 प्लस 12 इंटू वाई की जगह कितना रखोगे माइनस का 3/2 देखो अब की बार कट जाएगा 2 6 जा 12 काट दो x इज इक्वल टू ये 20 यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस 6 3 जा कितना हो गया 18 x इज इक्वल टू 20 से 18 गया कितना बचा आपका 2 ये आंसर x का और ये आंसर y का ठीक है। ये और इसके बाद है आपकी 3 4 5 6 4 क्वेश्चन और बचते हैं आप नोट कर लीजिए फिर इसके आगे चलते हैं। चलिए बेटा अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे का फर्स्ट है लिखा है 2x माइनस 3y अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 और इसके बाद है दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका तीसरे का पहला क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा लेवल में लेकर के आते हैं सही है नहीं डायरेक्ट मल्टीपल करो 4 2 जा कितना हो गया 8x माइनस का 3y और पूरे के अपॉन में क्या आ गया 4 इज इक्वल टू 3 4 को यहाँ हटा दो 8x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना होगा 12। ये अब आपकी बन गई पहले क्वेश्चन। थोड़ा सा तेज चलेंगे ठीक है। यहाँ पर क्या है 5x माइनस 2y इसको यहीं पर फेंको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है ये 7 ये आपकी बन गई दूसरी इक्वेशन। एक की किसी इक्वेशन को पकड़ लो किसी का क्या करें हम फर्स्ट इक्वेशन पकड़ते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब 8x इज इक्वल टू 12 यहीं पर है माइनस का 3y यहाँ गया तो क्या हो गया प्लस का 3y x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 प्लस 3y के मल्टी डिवाइड में कौन आ जाएगा 8 ये x की वैल्यू। इसको ले आओ बेटा इसके पास यहाँ रख देते हैं सॉल्व करते हैं। क्या लिखा 5 इंटू एक्स की जगह पर कितना रखोगे आप 12 प्लस 3y अपॉन कितना 8 और माइनस का 2y और यहाँ क्या है 7 है। अब देखो 5 से 8 कटे बटेगा नहीं तो 5 को अंदर मल्टीपल करवा दो 5 इंटू 12 कितना हो गया 60 और 5 3 से कितना हो गया 15y अपॉन में कौन है 8 और ये माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। 8 को अब एलसीएम वाला काम लेना छोड़ दो ऐसे डायरेक्ट किया करो ठीक है 8 2 जा 60 प्लस 15y माइनस का 16y अपॉन में पूरा 8 रहेगा वो फिर 8 यहाँ चला जाएगा 7 के पास तो क्या हो जाएगा 56 ठीक है। अब चूंकि एलसीएम लेना अब थोड़ा बच्चों का काम है अब 4th 5th में तो नहीं हो थोड़ा सा अपग्रेड करो यहाँ पर 60 माइनस 16y प्लस 15y तो कितना बचेगा माइनस का 1y इज इक्वल टू 56। इस 60 को यहाँ ट्रांसफर करो माइनस y इज इक्वल टू 56 और ये माइनस का 60 तो माइनस y इज इक्वल टू कितना बचेगा माइनस 4 काट दो y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। इस y की वैल्यू ले आओ यहाँ पर रख दो तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू y मतलब 4 अपॉन कितना 8 x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 4 जा 12 अपॉन कितना 8 x इज इक्वल टू कितना 24 अपॉन 8 8 3 जा 24 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है 3 x3 y4 ठीक है। चलो नोट कर लो हो गया ओके। अगला क्वेश्चन है थर्ड का सेकंड 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 23 और दूसरी है 5x
माइनस का 20 इज इक्वल टू 8y। इसको सही करना है, इसको यहाँ बुलाओ, इसको यहाँ बुलाओ। 5x माइनस का 8y और ये हो गया 20। अब ये दूसरी इक्वेशन और ये है आपकी पहली इक्वेशन। नोट करिए। तो जरा मार्कर को इंक पिला दे बेटा। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे अभी तक किए हैं। किसी एक इक्वेशन को उठा लो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 23। 2x को रोकते हैं, 3y को उधर भेजते हैं, तो इधर 23 माइनस कितना हो जाएगा 3y। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 माइनस का 3y की अपॉन में कौन आ जाएगा 2। इस x की वैल्यू को बेटा यहाँ ले आते हैं दूसरी इक्वेशन में। 5 इंटू एक्स की जगह पर कितना रखोगे 23 माइनस का 3y अपॉन कितना 2 और माइनस का 8y इज इक्वल टू 20। ठीक, अब ये तो देखो कटवटेगा तो है नहीं, इसको डायरेक्ट मल्टीपल कराओ तो कितना हो गया 5 3 जा 15, यानी 23 इंटू 5 कितना होगा 5 3 जा 15, 8 5 2 जा 10 1 11, मतलब कितना हो गया 115। और यही 5 जाके 3 से करेंगे तो कितना हो गया 15y अपॉन कितना 2 और माइनस का 8y इज इक्वल टू 20। इसको इससे इतना, इसको इससे इतना, 2 को 8 से मल्टीपल करोगे कितना 16y और ऊपर भेज दोगे तो यहाँ 40 हो जाएगा। तो 115 माइनस का 15y माइनस का 16y और ये हो गया 40। कैसे हुआ मैंने आपको बताया, एलसीएम लेने के बाद इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो। तो 115 माइनस 15y माइनस 16y कितना हो गया माइनस का 31y और ये हो गया आपका 40। इसको उधर करो तो माइनस का 31y इज इक्वल टू 40 माइनस 115। अब माइनस का 31y, अब 115 से अगर आप 40 निकाल दो तो कितना बचेगा, यहाँ 5 या 7, तो कितना हो जाएगा माइनस का 75 आएगा और y इज इक्वल टू माइनस का 75 के अपॉन में कौन चला जाएगा माइनस का 31, ये कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 75 अपॉन 31। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को यहीं ला करके रखना है। x इज इक्वल टू 23 माइनस 3 इंटू y कितना आया है 75 अपॉन कितना 31 और नीचे कितना हमारा है 2 है। x इज इक्वल टू इसे कटेगा तो 3 से मल्टीपल करो, 375 से कितना होगा 23 माइनस 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 22 अपॉन कितना 31 और अपॉन टोटल कितना 2। अब इसको डायरेक्ट एलसीएम दिला दो, x इज इक्वल टू 21 इंटू 31 और माइनस का 2 2 5 और ये 31 फिर कोई नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 62। एलसीएम लेने के बाद फिर नीचे भाग आएगा। अब 23 और 31 को मल्टीपल करो तो 1 3 जा 3 1 2 जा 2 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये 3 और ये 11 और ये 7, तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 713 माइनस का 2 2 5 अपॉन कितना 62। x इज इक्वल टू, अब 713 से 2 2 5 निकाल दीजिए, 13 माइनस 5 8, यहाँ 10 माइनस 2 8 और 6 माइनस 2 4, तो कितना आ गया 488 अपॉन 62। इसको कट भी कर देना, किसी कॉमन डिजिट से दोनों को डिवाइड कर देना। ठीक है, जितना ऊपर उतना नीचे, कोई सिंपल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतना आप कर लोगे। ठीक है, इतना तो यकीन है। अब है ये कौन सा था 3 का सेकंड, अब आते हैं 4th का फर्स्ट। चलिए फोर्थ का फर्स्ट, फोर्थ के फर्स्ट में क्या है, थोड़ा सा अजीबो गरीब दिख रहा है। लिखा है mx माइनस ny इज इक्वल टू क्या लिखा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और फिर ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 2m। आंसर x और y का ही निकालना है, कंफ्यूज मत होना। और दूसरा भी नोट कर लेते हैं, दूसरा है 2x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2, ज्यादा छोटा बन गया y अपॉन b, और फिर इसी के नीचे दूसरी इक्वेशन है x अपॉन a
माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू कितना 4 है। ठीक है, अब पहले तो इसको देखते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं। चलो किसी न किसी, अब की बार इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब की बार का हर बार तो वही मान रहा है ना। अब इस किसी की इक्वेशन को पकड़ लो, हमने दूसरी को पकड़ लिया, दूसरी अच्छी दिख रही है। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m लिखा है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इधर चला जाएगा तो 2m हाई है, माइनस का y हो जाएगा। इस x की वैल्यू को बच्चा आप लाके फर्स्ट इक्वेशन में रखो, m इंटू एक्स, तो m इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे 2m माइनस का y और माइनस का ny इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब m को अंदर मल्टीपल करा दो तो कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस का my माइनस का ny और इधर क्या हुआ m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2m स्क्वायर को इधर फेंक दो, ये माइनस का my माइनस का ny और ये m स्क्वायर यहाँ है, n स्क्वायर यही है, ये आ रहा है 2m स्क्वायर। अब यहां से क्या कर लो, माइनस का y कॉमन कर लो, माइनस का y कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा m प्लस का n, यहां से y कॉमन, तो माइनस कॉमन किया तो m प्लस का n प्लस का, यहाँ पर 2m स्क्वायर से एक m स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, एक m स्क्वायर और ये n स्क्वायर प्लस में और ये है m स्क्वायर, माइनस 2m स्क्वायर प्लस का 1m स्क्वायर, तो एक m स्क्वायर माइनस का और ये n स्क्वायर प्लस का है। अब माइनस y m प्लस n, ये पता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी n प्लस m और n माइनस m। यहां से y की मल्टीपल जो m प्लस है, यहां से जब हटाओगे तो यहाँ कहाँ आ जाएगा पता है, इनके अपॉन में आ जाएगा। वहां m प्लस n है, m प्लस n लिखो या n प्लस m लिखो, बात तो वही है। इसको इससे कट कर दो तो माइनस वाई इज इक्वल टू n माइनस का m, इस y को इधर भेज, इस माइनस को इधर भेज दो तो y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस n माइनस m, माइनस अंदर जाके कमाल दिखा देगा, ये हो जाएगा माइनस का n, ये प्लस का m हो जाएगा तो m माइनस n, ये आंसर आ रहा y का। इस y की वैल्यू को बेटा यहां उठा के रख दो, x इज इक्वल टू कितना 2 इंटू m और y की जगह कितना रखोगे ये वाला m माइनस का n, है ना, x इज इक्वल टू 2 इंटू m, 2m माइनस m और माइनस माइनस प्लस का n, x इज इक्वल टू कितना 2m में से m गया तो कितना बचा m और ये प्लस का n, ये बच्चा हो गया आपका x की वैल्यू हो गई। समझ में आई? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसको अगले क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, पहले तो वो अपने लेवल से ऊपर भाग रहा है ना, उसको पहले लेवल में लेकर के आना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, करते हैं। अच्छा मुझे लगता है ना आप लोग क्यों नहीं लाइक वाइक करते होंगे, मुझे एक रीजन समझ में आया है। बाकी के हम देखते हैं और भी ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर हैं, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाना है, खेल थोड़ा दिखा रहे हैं कि हम भी उछले कूदे, तो इसलिए आप लोग थोड़ा हो सकता है एंटरटेन कम होते होंगे। अब या तो कल से हम भी कुछ मुखौटा लगा करके आए, कुछ ऐसा पहन के आए जिसको आपको देख करके आपको आनंद आए, मजा आए। ठीक है, पढ़ाई करा रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर हम कोई चल रही है चंपक चाचा की कहानियां चल रही हैं। ठीक है, तो हो सकता है इसीलिए ना करते होगे, मुझे यही रीजन लगता है। अब इस क्वेश्चन को पहले बनाते हैं। ये लिखा है 2x, यहाँ पर a और b कैल्शियम लोगे, इसको बना रहे यहाँ पर a और b कैल्शियम लेंगे तो a भी लिखा जाएगा, इसके अपॉन में जो a है वो नहीं जाएगा, 2x के पास कौन जाएगा b, तो हो जाएगा 2bx प्लस, इसके अपॉन में जो b है वो नहीं जाएगा, y के पास जाएगा a, तो ay, और ये यहाँ जो 2 के पास ये a भी चला जाएगा, तो क्या हो गया 2bx प्लस का ay इज इक्वल टू क्या होगा 2ab। ये आपकी बन गई पहले क्वेश्चन। अब इसको बनाते हैं थोड़ा सा, यहाँ से फिर a और b का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो यहाँ देखो x के अपॉन में a है वो नहीं जाएगा, b x के पास कौन जाएगा bx, फिर बीच में क्या माइनस
y के अपॉन में जो b है वो नहीं जाएगा, y के पास कौन जाएगा, ए वाई, और ये 4 ए भी चला जाएगा 4 के पास, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 4ab। ये इक्वेशन नंबर 2। ये अब आपकी पहली इक्वेशन, ये है दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को देकर के केवल आपको पता क्या कंफ्यूज करेगा, आपको कहेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करिए, तो लगा दीजिए एक्स्ट्रा दिमाग, वो तो है ही आपके पास। ठीक है, अब इसमें से किसी एक इक्वेशन को पकड़ो, हम तो सेकंड को पकड़ने जा रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या लिखा, बी